झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यानी कि 24 अगस्त को झारखंड सरकार और जेपीएससी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में जेपीएससी एग्जाम्स को लेकर रिट पिटीशन दायर किया गया है, जिसमें पिटिशनर की मांग थी कि 19 अप्रैल को आयोजित जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराई जाए। परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों और धांधली की किसी भी राज्य एजेंसी के बजाय स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से सीबीआई से जांच कराई जाए। मामले की गहराई से जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज या झारखंड से बाहर के किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक पारदर्शी और स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया जाए। अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट की स्कैनिंग, कोडिंग, चेकिंग और रिजल्ट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया का किसी स्वतंत्र एजेंसी से ऑडिट कराया जाए। परीक्षा और इसके परिणाम से जुड़े सभी प्रकार के दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जाए ताकि जांच में किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो सके। ये सभी मांग याचिका में की गई थी। लीगल वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन्ना की बेंच ने की। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील थे मनन कुमार मिश्रा, जिन्होंने कोर्ट में कहा कि छात्र परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ 1 महीने से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया था, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट में क्या क्या हुआ, सवाल जवाब के रूप में जानते हैं। सीजेआई सूर्यकांत, क्या यहाँ कई परीक्षाओं की बात हो रही है? मनन कुमार मिश्रा, एक झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, दूसरा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सीजेआई, आउट ऑफ एंजाइटी हम ये पूछ रहे हैं, क्या जुडिशियल सर्विस की परीक्षा भी पब्लिक सर्विस कमीशन ही कराती है? वैसे हमें फिलहाल इसी हिस्से की ज़्यादा चिंता है। मनन, हम चाहते हैं कि मामले की सीबीआई जांच हो या सुप्रीम कोर्ट के किसी फॉर्मर जज से जांच कराई जाए। सीजेआई ने कहा, किसी पूर्व जज से जांच कैसे कराई जा सकती है? यह सिर्फ पूछताछ नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इसमें फॉरेंसिक जांच जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये काम किसी जांच एजेंसी को ही करना होगा। इस पर मनन मिश्रा का जवाब था, इसी वजह से हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर सीजेआई कहते हैं, ठीक है, नोटिस जारी किया जाता है। मतलब इस मामले में नई तारीख मिलेगी और आगे की सुनवाई में पता चलेगा कि क्या फैसला होता है। ये पूरा मामला सीबीआई के पास जाता है कि नहीं, आप सभी को इस बात की जानकारी होगी कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन चल रहा था, जिसकी वजह से राज्य सरकार ने एग्जाम्स को रद्द करने का डिसीजन लिया था। इसके बाद जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं वो हाईकोर्ट पहुंचे, जहां पर झारखंड हाईकोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।